देखिए एफेंडो में लोगों ने बहुत सी मेहनत की और बहुत साल लग गए उसमें, प्रैक्टिस करते करते, लॉस करते करते, कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट हुआ। बट अभी जो वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है, मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई है कि रिटेलर्स जो थे, तो हर आदमी, रिटेलर्स जो है, छोटा रिटेलर्स, वो बाइंग नहीं कर सकता क्योंकि प्रीमियम इतने कॉस्टली हैं। तो वो पहले तो एक्सपायरी होती थी जिसकी वजह से लोग छोटे छोटे प्रीमियम में, कम अमाउंट के प्रीमियम में लेकर के ट्रेड कर लेते थे। अभी क्या है, प्रीमियम बहुत कॉस्टली है। अब क्या है, लॉस तो हुआ है, उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, उसको इसी तर्ज पे रखा गया कि कभी ना कभी प्रॉफिट होगा। अब क्या हुआ, अब वो चीज हाथ से निकल चुकी है। तो उसमें ऐसा हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको करना क्या, बस जो प्रैक्टिस की है आपने, जो फ्यूचर ऑप्शन में प्रैक्टिस की है, आपका चार्ट का एनालिसिस करना आता है, आपको हर चीज बारीकी से बारीकी आपने सीखी है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। उसको अब सिर्फ अपना, हमारा लक्ष्य वही है प्रॉफिट करना, बट हमें क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, हमें आना है अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बजाय स्टॉक्स में। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट नहीं होता, बट ये है ना, एक कहावत होती है कि खरगोश की चाल और कछुए की चाल। तो अभी जितना आप लॉस किए हैं, तो वो खरगोश की चाल थी, प्रॉफिट ज्यादा होता था, लॉस भी ज्यादा होता था। अब स्टॉक्स में आप आएंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही माइनर हो जाएंगे और प्रॉफिट होगा। बस ये होगा कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको आज बताता हूं, और जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जो पहले स्टॉक्स के बारे में बताया था, वो कहां से कहां पहुंच गया आप खुद देख सकते हैं। दो तीन स्टॉक्स तो आपको खुद मालूम होंगे कि कहां से कहां पहुंच सकते हैं। एलसी वगैरह की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हम लोग की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। अब देखिए अच्छी खासी, मैं खुद बताता हूं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेकआउट किया, अभी यहाँ पे बाइंग का चांस है। टारगेट आपके ऊपर है 493, 500, 528, ये सिर्फ आईटीसी की बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटन की। टाइटन में डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है। अभी कितने का स्टॉक्स है, 3,300 के आसपास का है। ये 3500 आराम से इजिली आपको प्रोवाइड हो जाएगा टारगेट इसका। उसके बाद सेकंड टारगेट 3867 है। एफेंडो से दूर आइए, स्टॉक्स में आइए, आपको जितना लॉस हुआ है वो इससे कवर होगा, मेरी गारंटी है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1297 का ही तो स्टॉक्स है, ज्यादा महंगा तो नहीं है। 1297 से अगर आपको सिर्फ 13 और 60 रुपए अगर आपको कवर हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है आपको। ये देखिए टारगेट का 1360 रुपए है, ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है जोन को। दूसरी अशोक लैंड में जब इन्वर्टेड हेड एंड सोल्जर बना था, जब 214 रुपए का, तभी मैंने बोला था बाइंग करने के लिए। अभी क्या है, ये देखिए 235 का हो गया। नेक्स्ट टारगेट का 254 का होगा, उसके बाद 268 का होगा, रिसेंटली सून प्रोवाइड कराएगा। एफेंडो को छोड़ दिए, फिर बोलता हूँ आपको मैं स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ। ये देखिए क्या है, ये है आपका नवीन फ्लोराइन फ्लोरिन का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक किया, सामने आपके ब्रेक किया, कितने पे, 3585, 3585 पे आपका 3555, फिर 4000, फिर 4335, ये आपका टारगेट है। उसके बाद बताता हूं लॉरस का, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर बोला था कि ये कुछ बड़ा करेगा। अब देखिए 475 मैंने बाइंग के लिए बोला, 475 से 536 हो गया। सेकंड टारगेट 605 इसका, उसके बाद 629, उसके बाद जब गिरेगा तो मैं खुद बोल दूंगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, किस चीज की बात कर रही है हम, अडानी पावर की। अडानी पावर की मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट में जो गैप नीचे आ गया था गलत खबर के चलते, और देख है शार्प ऊपर चला गया। यहाँ पे 432 का था, आज 560 रुपए का है। ये फेंडो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी क्या है, ये नीचे सपोर्ट है 520 के आसपास, 530 के आसपास। यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ से बाइंग होगी, और जैसे जोन पे एक ब्रेक करेगा, अपसाइड ही जाएगा अडानी पावर। उसके बाद अडानी, चलिए बता चुका हूं। उसके बाद ये है आपका मैजागॉन डॉकशिप का, ठीक है। क्लियर बोला था मैंने। अभी क्या है, अभी तो ये जोन ब्रेकआउट किया, डब्ल्यू पैटर्न बना, अच्छा। अभी क्या, अभी से वेट करना, 4534 से नीचे जैसे ही आएगा, या 4534 के ये रेड कैंडल को हाई ब्रेक करेगा, तो आपको 3856 और इसके ऊपर के टारगेट अचीव होंगे। बट अभी थोड़ा संशय इसमें है, मैजागॉन डॉकशिप में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट, पहले ही मैंने बोला था कि इसमें डब्ल्यू पैटर्न बना है और डिटेल्स भी हो चुका है, ये अच्छा देगा। 10,932 पे था, 11,413 हो गया। अभी 12,123 का टारगेट इसमें आराम से होगा। अब आपको 10,000 में अगर 12,000 मिल रहा है, सीधे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद हम चलते हैं, ये किसकी बात करते हैं, ओबराय रियलिटीज की। ये ब्रेकआउट के कगार पे है, अच्छी बाइंग हुई है इसमें। ये अगर आपका 2,000 का स्टॉक्स, 2,000 का स्टॉक्स अगर ब्रेक करेगा यहाँ से, तो 2470 इसका टारगेट रहेगा। 2,000 में 400 मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको। उसके बाद हम जाते हैं जोडैक क्लोथिंग में। जोडैक क्लोथिंग में देखिए, ये कितने पे था हाई पे, ये 170 रुपए पे था, 177 पे था। ये अभी हाई ट्रेंड लाइन पे है, ये ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको ये अभी 119 का 177 आपको आसानी से अचीव हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक में प्रॉफिट नहीं था। देखिए राष्ट्रीय केमिकल है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, इजिली आपको दिख रहा होगा, फ्यूचर ऑप्शंस के आप खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, रिटेस्ट करने का आएगा, इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, या फिर इसी वनडे कैंडल पे आपको साफ मुंह देगा। 182 मैंने बोला, 160 पे
तब किसी ने बाइंग नहीं की, उसके बाद 182 आ गया है, 182 बाई 94 फिर 208, ये आपका इजीली अचीव करने वाले हैं। ये राष्ट्रीय केमिकल की बात कर रहा था। उसके बाद IRCTC, देखिए किस जोन पे आ गया, जोन के हाईर साइड पे है ये 813, जब ब्रेक करेगा तो सीधे 857 पहुंचेगा ये, या समझ लीजिएगा यहाँ पे ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट छोटा मोटा एसएल आप ले सकते हैं, रिस्क ना ले इसकी वजह से। अब निफ्टी के चार्ट के बारे में बात बताऊं को, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को छोड़िए और थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलिए। अभी तक अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाए तो जरूरी नहीं है, अब तो ऑप्शन भी महंगे हो गए हैं, इससे अच्छा है आपको बने रहना है तो स्टॉक्स में आप आइए, मेरे कहने से कुछ दिन आप स्टॉक्स में देखिए, मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, उसको आप देखिए, बाइंग कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जय श्री राम।